हमें तो कोई एक हल्की सी कॉल आ जाए ना, लेन देन की, चाहे हो, चाहे 5 रुपए की हो, चाहे 50 लाख की हो, तो हम लोग सारी रात सोते नहीं हैं। इन्नियां थ्रेड कॉलां, और कैसे दुआए खैर में इनकी एंट्री हुई है पिंक लिबास पहन के, और ज़रा शक्ल से कोई खौफ, कोई डर, कोई कुछ चीज़ लग ही नहीं रही। मुझे लगता है ये सारा जो है ना, इस साकिब जद्दर साहब से ना जान छुड़ाने के लिए इसने बातें की हैं। जद्दर साहब मेरे पास बैठे थे ना, उनको भी इसी तरह की थ्रेड कॉलिंग आई देने की और ललकार की और कर देने की धमकियां आई। उधर से मोमना इकबाल का बयान आ जाता है कि जी इसको भी धमकियां आई हैं। मेरे ख्याल से एमपी एंडा पागल तो नहीं है कि डायरेक्ट ही कॉले कर देगा। और देखिए, किसी को मौका दिया तो किसी ने आपको बात की, वो इसके माथे पे बोसा ले रहा है, वो ऐसे हग कर रहा है। मतलब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे दिखाना जरूरी है, जहाँ पे वजीर आला साहिबा हमारी ये कहती हैं कि औरतों को कोई तू तेनू ता या आंख खोल के भी नहीं देख सकता, वहाँ पे उनका एमपीए या पंजाब का एमपीए कैसे थ्रेड कर सकता है। मोमना इकबाल के शोहर को कोई जानता नहीं था, तो इधर जद्दर साहब की बैंड में जाके थे, इधर अपने शोहर की एंट्री करा के, ये बहुत बड़ी गेम है। कैसे कोई करोड़ों दे देगा, की गल है, शाहरुख खान ने जद्दर साहब के पैसे जद्दर साहब आए हाय तुझे लुटेंगे। सोशल मीडिया पे देखा कि मोमिना इकबाल की भी ईद बड़ी अच्छी गुजरी, उनकी शादी की तकरीबात चल रही हैं, लेकिन उनका जो केस चल रहा है उसका क्या हुआ है? यार देखिए, जहाँ पर उसकी देखा जाए तो मैंने भी तस्वीरें देखी, बड़ी प्यारी लग रही है। पिंक, आजकल वैसे भी पिंक की पाउडर और पिंक ड्रेस बड़ा मशहूर हुआ है। इसको ना पहले कहते थे दूध के अंदर रेड बॉटल डालो ना तो दूध सोडा कलर बन जाता है, तो दूध सोडा कलर पहना, बड़ी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। अल्लाह में उसकी कहते हैं आने वाली ज़िंदगी जो है ना, वो बड़ी खुशियाँ वाली ज़िंदगी उसकी हो। खैर, जो चल रहा है मार्केट में, साकिब जद्दर साहब जो हैं, जो एमपी हैं पंजाब के, और ये कराची की हैं। बेसिकली ये जितनी भी है ना, ये मतलब टीवी आर्टिस्ट, इनमें से कुछ, सारी नहीं, कुछ जो है ना, पहले ये वादे वादे करते हैं, वादा ही क्या, जो वफा हो जाए, उसके बाद इनके मामला चलना शुरू हो जाते हैं, और मामला चलने के बाद जो है ना, वो फिर गिफ्ट, गाड़ियाँ, मोबाइल, और उसके बाद शादी के वादे हो जाते हैं। तो जब शादी के वादे आते हैं तो फिर अच्छी कोई ऑप्शन उससे अच्छी नज़र आ जाए तो बंदा कहता है कि लै भी हूँ एनू छड़ दें तो दूसरे नाल शादी करने। अगर एक शख्स के ऊपर कोई केस चल रहा हो, वो कैसे इतनी खुशी से अपनी शादी मना देखो सकता यार, है? जहाँ तक मुझे पता है, हमें तो कोई एक हल्की सी कॉल आ जाए ना, लेन देन की, चाहे हो, चाहे 5 रुपए की हो, चाहे 50 लाख की हो, तो हम लोग सारी रात सोते नहीं हैं कि यार ये तो डिप्रेशन हो गया। या बिजली का बिल ही सामने आ जाए कि उसकी तारीख 5 है, वो भी डिप्रेशन हुई, ये कैसा डिप्रेशन है। इन्नियां थ्रेड कॉलां, और कैसे दुआए खैर में इनकी एंट्री हुई है पिंक लिबास पहन के, और ज़रा शक्ल से कोई खौफ, कोई डर, कोई कुछ चीज़ लग ही नहीं रही। मुझे लगता है ये सारा जो है ना, इस साकिब जद्दर साहब से ना जान छुड़ाने के लिए इसने बातें की हैं। अच्छा, आपको लगता है क्योंकि ये बातें सामने आई हैं और चदर साहब का भी ये कहना है कि मुझसे पैसे लिए गए हैं, जिस गाड़ी में बैठ के आती है वो मैंने दी थी है। देखो, सबसे पहले तो मैंने 2-3 उनके दोस्तों के इंटरव्यू भी देखे हैं और पोस्टें भी देखी हैं। उनके एक दोस्त ने कहा है कि जिस दिन जद्दर साहब मेरे पास बैठे थे ना, उस दिन वहाँ पर एक कॉल आती है उनको, उनको भी इसी तरह की थ्रेड कॉलिंग आई। यानी जद्दर साहब को भी आई देने की और ललकार की और कर देने की धमकियाँ आई। उधर से मोमना इकबाल का बयान आ जाता है कि जी इसको भी धमकियाँ आई हैं, और इसको डायरेक्ट आई हैं। मेरे ख्याल से एमपी एंडा पागल तो नहीं है कि डायरेक्ट ही कॉले कर देगा कि तेरी मैं इस तरह की, इस तरह कहाँ पे जा रहा है और किस दौर की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट आजकल कोई धमकी किसी को नहीं देता। वो जो धमकी देता है ना, जो डायरेक्ट धमकी देगा, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, सैटेलाइट मीडिया की या सोशल मीडिया की अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो डायरेक्ट धमकियाँ दे देगा। नहीं तो लोग जो है ना, वो कहते हैं ना अजियत देना, वो बातों बातों में दे देते हैं। यार तो जी, आपको लगता है कि मोमिना शायद ऐसे ही बोल रही हैं या फिर कोई यार विक्टिम देखो कार्ड मेरी खेल बात रही सुनो, हैं? विक्टिम कार्ड खेला है इसने, इतनी भी बात नहीं है, ये कहाँ का कानून है। अब यहीं पे आप बात आ जाओ कि एक औरत अगर 4 साल 3 साल उसके रिलेशन में रही है, तोहफे हुए हैं, गिफ्टिंग हुई है, डिनर हुए हैं, खाने हुए हैं, और वो कहता है डीपली रिलेशंस थे, तो फिर ये शादी किसी और से हो जाना, क्या अगली शादियाँ कामयाब हो जाती हैं? मुझे तो बड़ा मुश्किल वाले मामलात लगते हैं। अल्लाह में लेकिन इनकी देखिए ना, आसानियाँ अगर करे। हम उनको दूसरी तरफ एमपीए साहब को देखें, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ मोमिना उन्होंने ही, निकलते निकलते अदालत में ये हाँ, बात की। मोमिना ही बहुत ज्यादा आपने बोल रही देखा है। होगा मीडिया टॉक जो उन्होंने की, मीडिया से टॉक की, जी ये मेरी ही गाड़ी में बैठ के आया है हाँ। और अपनी बीवी को छेड़नी कह रहा है। तो मैं कहती हूँ हमारे घर हों तो ला लैन छित्तर तो साड़ियाँ मामा सन पूरियाँ कर दें, इतनी बड़ी बात किसी मर्दों ने की हो। और देखिए, किसी को मौका दिया तो किसी ने आपको बात की। और उधर आ जाए, नासिर अदीब साहब ने बात की है कि ये मोमना का इतना साल पुराना रिलेशन रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, उसके ऊपर इतनी ट्रोलिंग हो गई है। देखिए, औरत को औरत कार्ड खेलना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, औरत को सिंपैथीज लेनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर ये सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पे आप ये देखो कि पूरा इंस्टाग्राम इसकी पोस्टों से भरा पड़ा है।
वो इसके माथे पे बोसा ले रहा है, वो ऐसे हग कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाना ज़रूरी है? मैं आपसे पूछती हूँ। दिखाना जरूरी है, और अगर आपके ऊपर इतना बड़ा केस चल रहा है, हाँ। आपको अगर थ्रेट कॉल्स आ रही हैं और आप इस तरह अपनी शादी मना रहे हाँ, नहीं वो जानबूझ के ना, या तो व्यूज़ का चक्कर है कोई, जद्दर साहब का नाम लेके व्यूज़ बटोरे हैं इन्होंने, और नो डाउट कि इसके व्यूज़ बहुत बढ़े हुए हैं। आजकल हर जगह मोमना इकबाल, मोमना इकबाल, मोमना इकबाल ही हो रही है। अच्छा, मोमिना इकबाल को पहले ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, हाँ। और एक दो इन्होंने ड्रामा किए, लेकिन अब इस वजह से बहुत ज्यादा ये वायरल हो रही हैं। हाँ यार, इस पता क्या ये ट्रेंड भी है ना जुहा, कुछ ऐसा कर दो, जैसे हम भी कंटेंट बनाते हैं, हम कहते हैं कुछ डिफरेंट दिखाएं लोगों को तो हमारे व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कुछ इस तरह के चक्करों में इसने कहा। और देखो, जहाँ पे वज़ीर आला साहिबा हमारी ये कहती हैं कि औरतों को कोई तू तेनू ता या आंख खोल के भी नहीं देख सकता, वहाँ पे उनका एमपीए या पंजाब का एमपीए कैसे थ्रेड कर सकता है? आप ये भी तो देखें ना। हाँ, निशान है बिल्कुल। अभी तक कोई वीडियो नहीं आई, कोई वॉइस नहीं आई थ्रेडिंग की, या वो लग जाती है ना, सोशल मीडिया पे आ जाती अच्छा, है। एक और बात है कि मोमिना ने अभी तक अपना फोन भी नहीं दिया है नहीं दिया तो ये फ़ोन के क्या- अंदर बड़े मामलात भी होंगे ना, और भी चीज़ें होंगी। फ़ोन कोई आम चीज़ थोड़ी है। आजकल फ़ोन किसी की, कहते हैं ना, किसी को सज़ा देना है 1 घंटे के लिए, उसका फ़ोन हैक कर लो, अपने पास पकड़ लो। यानी किसी को पनिशमेंट देना, उसका 1-2 घंटे 15 मिनट के लिए फ़ोन पकड़ लो, चाहे कुछ हो ना हो, दिल दऊँ 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 कर रहा होता है। अच्छा, आपको लगता है कि मोमिना ये सब कुछ जो है ये प्री प्लान खेल है मोमिना यार का? देखिए, इसने अपने, जैसे फ़िज़ा अली की, वो तो खैर हम बाद में बात करेंगे, जैसे एंट्रियाँ करवा रही हैं अपने शोहरों की, तो मोमना इकबाल के शोहर को कोई जानता नहीं था, तो इधर जद्दर साहब दी बैंड में जाके ते इधरों अपने शोहर की एंट्री करा के, ये बहुत बड़ी गेम है, ऊपर से अंदर की गेम बल फ्रेब करके आ रही है। लेकिन मेरी यहाँ पे अपील है, जो भी इस केस को देख रहा है वह हकीकत तक जाए ज़रूर, चाहे वो औरत डिफॉल्टर है या मर्द है, पनिशमेंट लाजमी होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही कह रही हैं, पनिशमेंट तो होनी चाहिए, और उनकी वजह से और दूसरी औरतें और दूसरी खवातीन, लड़कियां बहुत ज्यादा उनके यार दुश्मन मेरी हो बात रही हैं। सुनो, देखो मुझे एक बात बताओ, आजकल के दौर में अगर कहीं पे आप रोल करने भी जाते हो ना, टिकटॉकर्स भी हों या इन्फ्लुएंसर्स या फूड व्लॉगर भी, वो कहते हैं जी हमें अच्छी अमाउंट मिले, तो लोग जो सामने प्रोड्यूसर या जो सामने जो बंदा हायर करता है आपको वीडियोस करने के लिए, वो पता क्या कहेगा? मेकअप करा लो, बाल बनवा लो, अच्छे ड्रेस आपको दे देते हैं, बजट नहीं है हमारे पास। ये कैसे बजट नहीं है? इतना पैसा कहाँ से लगा लेती है? इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से जाता है? मैं तो हमेशा यही देखती हूँ, फलाने ने मॉडल टाउन में कोठी बना ली, फलाने ने हाँ, डिफेंस बिल्कुल। में बना ली, और ये बात भी सामने है कि मोमिना पता नहीं करोड़ों लेती हैं लेती है। नहीं, कैसे कोई करोड़ों दे देगा? की गल है, शाहरुख खान है इसका या मतलब कतरीना चद्दर कैफ साहब है? के पैसे ही खर्च हो रहे चद्दर हैं। साहब से पैसे, चद्दर साहब आए हाय तुझसे लुटेंगे। उनके पैसे शादी में लगे हाथ हैं। भी कुछ ना आया। चद्दर साहब के पैसे शादी में अच्छा, लगे फिर हैं। इसने एक मासूमाना सा एक पोस्ट डाली कि मेरी इनके साथ ही शादी होनी थी, और वो क्या कहते हैं, मुझे पता चला इनकी बीवी है। 3 साल के रिलेशन में इसको नहीं पता चला कि इसकी हाँ, बीवी है पहले। ये भी अजीब सी हाँ, बात है। आदमी तो इतने होशियार होते हैं, पास में फीमेल बैठी हो, कोई भी वैसे भी गैदरिंग कर रहे हो, तो कहते हैं आहिस्ता बोलना, मेरी बेगम की कॉल है। तो इन्हों 3 साल पता ही नहीं लग, कहते बेगमा किन्नियां ने, बस कर दो, हद नहीं होगी।